Hello, good morning, all of you. We are going to start our sixth chapter, the triangles and its properties. आज हम लोग चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा बेटा, मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे पहले क्लासेस में जो बना बेटा, इस बीच में क्लासेस आप लोग का डिस्टर्ब था। एक्चुअल में तबीयत ठीक नहीं था मेरा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण से वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे थे, आप लोग को नहीं सेंड कर पा रहे थे। बीच में ऑलमोस्ट आप लोग को छुट्टी भी मिली है कृष्णाष्टमी का, फिर 15 अगस्त का है ना, इंडिपेंडेंस डे का। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर क्लास क्यों नहीं हो रहा है, क्लास क्यों नहीं हो रहा है। बेटा क्लासेज इसीलिए नहीं ले पा रहे थे। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल यहाँ से पढ़ाऊँगा। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बेटा क्लासेस डिस्टर्ब हुआ था आपका, और बीच में तो कुछ छुट्टी भी थी ना। अब रेगुलर क्लासेज है बेटा, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से मुझे। और आप लोग का ना वीकली टेस्ट भी स्टार्ट होगा, वीकली टेस्ट, उसमें भी आप लोग प्रिपेयर रहिए। पहले से टाइमिंग बता दिया जाएगा, कौन से डे एग्जामिनेशन और किस टाइम में होगा वो बता देंगे आप लोग को, है ना। 1 वीक पहले आप लोग को पता रहेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे बेटा, अगर ट्रायंगल्स की बात करूं तो आप लोग जानते हो एक ट्रायंगल्स होता क्या है बेटा। तो ट्रायंगल्स हैविंग 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स। एक ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है बेटा, तो आपको पता है 3 साइड्स होते हैं। साइड्स कितने होते हैं बेटा, तो 3 साइड्स होता है। वर्टेक्स कितने होते हैं बेटा, 3। और एंगल्स कितने होते हैं बेटा, तो 3। ये आपने पढ़ा है। इसमें अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड कौन सा है बेटा, AB, BC और CA। अगर वर्टेक्स की बात करूं बेटा, वर्टेक्स क्या है, तो A। वर्टेक्स होता क्या है, तो जहां पे 2 लाइन जिस इन पॉइंट पे कटता है मिलता है, ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स A, B, C। और अगर एंगल की बात करें बेटा, तो एंगल कौन सा है बेटा, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये एंगल का साइन है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर साइड्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पढ़ाया हूं। अगर बात करें ट्रायंगल का, तो आप बोलोगे सर साइड के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रायंगल्स होती है, तो आपने पढ़ा होगा साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की। अगर बात करें बेटा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बेटा बात करूं, तो साइड्स के अकॉर्डिंग देखें बेटा, तो सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल की बात कर लेते हैं बेटा, स्केलेन ट्रायंगल की बात करता हूं। स्केलेन ट्रायंगल्स होता क्या है बेटा, तो आपको पता होगा वैसे ट्रायंगल्स जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल्स होते हैं, वो ट्रायंगल्स हमारा क्या होता है बेटा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। जैसे मान लो सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, सारे साइड्स इसके क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल, नंबर फर्स्ट। अगर नंबर सेकंड की बात करूं बेटा, तो आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होती है जिसमें 2 साइड्स बेटा इक्वल होता है और एक साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड आपने पढ़ा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होती है बेटा, तो इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स 60 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स ये हमारे क्या है, साइड के अकॉर्डिंग 3 ट्रायंगल्स है। और एक चीज और, इन 3 एंगल्स का सम जो होता है बेटा, वो ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, ना इससे ज़्यादा होगा ना कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं साइड के बाद एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग नंबर फर्स्ट कौन सा है बेटा, तो आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, इसमें ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं बेटा, एक्यूट एंगल्स होते हैं। और वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएगी बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। उसके बाद आता है बेटा एक्यूट के बाद कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल्स किसको कहते हैं, तो जिसका 1 एंगल कितने डिग्री का हो बेटा, 90 डिग्री का हो, और अदर 2 एंगल एक्यूट हो। दैट मीन्स वो ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट था। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसका, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बाद एक्यूट ऑब्ट्यूज का।
ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल क्या होती है बेटा, अगर इसकी बात करें तो आपने पढ़ा होगा, इसमें एक एंगल्स क्या होती है बेटा, एक्यूट होती है, सॉरी ऑब्ट्यूज होता है यानी 90 से ग्रेटर होगा, बाकी जो टू एंगल्स होंगे वो स्मॉलर होंगे 90 से। क्यों, अगर सारे के सारे ग्रेटर हो जाएंगे 90 से तो फिर देखो 180 से ज़्यादा हो जाएगा ना एंगल्स का, 3 एंगल्स का सम। इसलिए ध्यान रखा है कि 1 एंगल्स इसमें ऑब्ट्यूज होते हैं, बाकी एक्यूट होता है। वैसे ट्रायंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें बेटा, इसमें जो मेन समझना है वो समझना है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से थोड़ा ध्यान इसलिए दीजिएगा कि बेटा ये न्यू है, ये चीज़ें पहले भी पढ़ाए हैं क्लास 6 में भी, लेकिन ये जो है आपका न्यू पार्ट आज समझने वाले हैं हम लोग, मीडियन और बेटा मीडियन की अगर बात करें, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स की, तो सबसे फर्स्ट बेटा देखते हैं हम लोग। सपोज करो ये एक ट्रायंगल्स है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए मिड ये हो गया डी, यहाँ से बी से ये वाला ले लेते हैं ई, और ये बेटा ले ले रहे हैं सी से एफ, ठीक है। ये हमने बताया, यानी अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड द मीडियंस। यानी 3 मीडियंस यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे 3 मीडियंस कौन कौन है बेटा, ए डी, ठीक है, फिर कौन सा है बेटा बी ई, और फिर कौन सा है बेटा सी एफ, ठीक है। अगर बेटा एक लाइन सेगमेंट की बात करें, या फिर ऐसे कहें कि कोई भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स पे जब क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स वो हमारा मीडियन कहलाता है, ठीक है। जैसे वर्टेक्स ए की बात करें, वर्टेक्स ए के अपोजिट ये साइड BC, और BC पे मीडियन मतलब बीच में कौन सा डी बना, तो पहला मीडियन मेरा AD। वर्टेक्स बी की बात करूं बेटा, बी से ई हमारा BE, यानी ई हमारा वर्टेक्स, दैट मीन्स BE। और फिर बात करें सी और एफ का, तो सी और एफ हमारा वर्टेक्स, दैट मीन्स सॉरी सी हमारा वर्टेक्स, और सी से एफ हमने क्या कर लिया, सी का अपोजिट साइड AB होगा ना, वर्टेक्स सी की अगर अपोजिट साइड की बात करें तो AB, और AB पे हमने कौन सा मीडियन एफ डाला, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, फिर कल हम लोग जानेंगे एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है इसके बारे में। तो बेटा आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कि या समझ लेते हैं बेटा एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करूं तो सपोज करो एक ट्रायंगल्स है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया A B और C। हमने क्या किया, A से फिर इस वर्टेक्स से हमने क्या किया बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। यहाँ B से भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा E, और C से भी हमने क्या कर दिया बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये हमारा क्या कहलाया F। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो AD परपेंडिकुलर किस पे है बेटा, AD किस पे परपेंडिकुलर है, BC साइड पे, ठीक है। और बात करें BE का परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है बेटा, ये कौन से साइड पे है, CE पे, और CF परपेंडिकुलर कौन से साइड पे है बेटा, AB, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बेटा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स था। हम लोग कल से थ्योरम जानेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का, 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल्स कैसे आता है। तो ये थ्योरम सबसे पहले कल हम लोग जानेंगे कि प्रूव करना, और फिर आगे समझाएंगे एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क है बेटा, इस थ्योरी को पढ़िएगा, और जो डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे आप लोग, ठीक है। बाय।